वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो आज रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन का मैं अभी इसमें पहले डाउट आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। उसके पहले एक टाइप बचा हुआ है इसका, तो फोर्थ टाइप बचा हुआ है, वो मैं आज आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दूंगा और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जल नाव धारा है ये, ठीक है ना। शायद मैंने रेलगाड़ी बोल दिया क्या। जल नाव धारा वाला चैप्टर हमारा चल रहा था। तो आज ये इसका सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। उसके पहले जो आपके द्वारा कई क्वेश्चन डाउट के हैं, लगभग 6-7 क्वेश्चन डाउट वाले हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है अच्छे से। तो और कई लोगों ने ये भी पूछा है कि एकदम से उन्हें बन तो जाता है, लेकिन क्या है कि उन्हें और जल्दी से करना है, सरल तरीके से आंसर आ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है डाउट के, और डाउट सबको देखना चाहिए क्योंकि उससे क्या रहता है कि टफ़ क्वेश्चन निकल के आता है, एकदम टफ़ क्वेश्चन निकल के आता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि वही लोग पूछते हैं जो क्वेश्चन लगाते हैं पूरे तरीके से। तो सबको ऐसा नहीं है कि 100 to 100% बन रहा है, डाउट आना चाहिए सबको, है ना। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, जिनको डाउट नहीं आ रहा है या तो वो पढ़ नहीं रहे हैं या फिर उनसे पूरा आ रहा है 100%। क्लियर है, तो यही चीज़ें हैं, अपने को क्वेश्चन मैथ में लगाने से ही बनता है और कुछ भी नहीं है। तो चले इसमें पहला डाउट हम देखते हैं। पहला डाउट इसमें हम देखने वाले हैं कौन सा, 7 नंबर का है। ठीक है, 7 नंबर का पहला डाउट इसमें देखते हैं। पहला कह रहा है, 7वां वाला प्रश्न दिख रहा होगा आपको, 7वां वाला प्रश्न दिख रहा होगा, सॉरी, हाँ, ये 7वां वाला प्रश्न दिख रहा होगा। एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। ठीक है, उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। ए बी का क्या है, तदनुसार ए बी 100 मीटर दिया हुआ है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में अपने को बताना है। क्लियर है, किलोमीटर प्रति घंटा में कंप्लीट करना है। कोई दिक्कत है इसमें, प्रश्न तो समझ में आ गया। ठीक है, मान लो क्या ये दूरी कितनी है सर, ए और बी की दूरी, यहाँ भी हमारे पास मटेरियल क्या है, ए और बी की दूरी दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, मीटर में है, ध्यान रखना। ठीक है, ए बी की दूरी 100 मीटर दिया हुआ है। इसमें कौन कौन है, तैराक और धारा, 2 लोग हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हम पढ़ के आए हुए हैं, शुरू में पढ़ते हुए आए हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम कर सकते हैं, डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस बराबर लिख सकते हैं ना, एस टी मतलब चाल और समय का गुणा, दूरी बराबर इतना हो सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 मिनट तक आधा दूरी, मतलब कुछ दूरी तय किया और फिर 5 मिनट तक कुछ दूरी तय करके बी तक पहुंच जाता है। प्रश्न का कहना यही है। क्लियर है, तो चाल हम कुछ भी मान लेते हैं। ए का भाई, एक तैराक का चाल हम मान लेते हैं, तैराक का चाल चलो ए मान लिया, और धारा का चाल चलो बी मान लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत है, ए बी ऐसे मान लो, फिर इसको हाँ ये ऐसे मान लो। ठीक है ना, ये मान लिया। अब एक बार क्या है, क्या करेगा, चाल भाई लिखा हुआ है ना कि एक तैराक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध मतलब अपोजिट, तो अपोजिट में चाल क्या होता है, बिल्कुल ध्यान आ रहा होगा, अपोजिट में चाल घट जाता है, मैं बता चुका हूँ, घट जाता है, अपोजिट में चाल घट जाता है। ठीक है, ये चाल घट गया, चाल बराबर, दूरी नहीं लिखना है अपने को, चाल बराबर क्या है, वो दूरी बराबर एस टी यानी स्पीड और टाइम का गुणा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया ना, चाल इनटू 5 मिनट, ये मिनट में है तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, प्लस उसी प्रकार एक बार साथ, फिर क्या कह रहा है, विरुद्ध तैरता हुआ, उसके बाद धारा के साथ
साथ में तैरा तो a प्लस बी इंटू 5 इसको भी मिनट में 5 मिनट था तो हमने घंटे में कर दिया। टोटल कितने दूरी 100 मीटर को हमने किलोमीटर में कर दिया। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखना 5 का गुणा ऊपर वाले में हो जाएगा, ए और बी में, इन दोनों में हो जाएगा। इस 5 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे, 60 और 60 का एलसीएम लेंगे तो हम 60 ही आएगा और उस 60 से एक जीरो कैंसिल कर दें। सर आपने 2 जीरो कैंसिल कर दिया, इसलिए यहाँ पे समझ में नहीं आया आपको, ठीक है ना। चलो मैं 1 जीरो वाला बता रहा हूँ। तो हम 5 का एक गुणा कर देते हैं, एक लाइन और मैं बढ़ा दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा 5a, ठीक है, 5a माइनस 5b प्लस, ठीक है, प्लस 5a प्लस 5b, यहाँ से ये अलग है, हाँ, 5b अपान 60। अब समझ में आया? अब यहाँ से 1 जीरो और 1 जीरो ये भी कैंसिल हो गया। इधर 1/1 ही बचेगा बराबर के आगे में। यहाँ से 5b माइनस का और 5b प्लस का कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से 5a और 5b, इधर कितना बचेगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10a/6 बराबर 1। तो 1 इधर चला जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा 6 का, तो 10a बराबर लिख दें 6/10। तो a बराबर हो गया कितना, 0.6। ये हमारा उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल भाषा में बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ मैं इसको, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सरल है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। ये उत्तर हमारा आ गया है ना। चलो मिटा देता हूँ मैं इसको पूरा। अब आगे बढ़ रहे हैं। इसका उत्तर तो पता हो गया ना, कौन सा, ये बी नंबर है ना। चलो अब अगला 7वां है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर, 8वां प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, हाँ, मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर प्रवाह जाती है। ऊर्ध्वाधर प्रवाह का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर प्रवाह का मतलब तो समझ रहे होंगे कि धारा के उल्टा ऊर्ध्वाधर प्रवाह, और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थान पर आ जाती है ना। तो स्थिर जल में मोटर बोट, यहाँ पे आने और जाने में समय कितना लग रहा है, 55 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पे अभी वहाँ पे हम क्या दूरी बराबर सबको निकाले थे, यहाँ पे समय का योग दिया हुआ है तो समय बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही सरिता, मतलब सरिता का यानी धारा का प्रवाह पता है, धारा का प्रवाह, ठीक है। धारा का प्रवाह सर पता है, यहाँ पे कितना पता हुआ है सर, उसमें लिखा हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, 2 किलोमीटर पर आवर से लिखा हुआ है। अब तैराक का हमको मानना पड़ेगा, तैराक का हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, मान लिया हमने। अब कह रहा है अब समय बराबर निकालना है ना, तो समय बराबर डी अपान स्पीड, मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब हम ऐसे ही लगा देते हैं, समय बराबर क्या है, दूरी। तो दूरी कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है, 10 किलोमीटर जाती है और 10 किलोमीटर आती है, तो दोनों देख लेंगे। तो 10 किलोमीटर उल्टा आएगा, 10 किलोमीटर सीधा जाएगा, मतलब धारा के साथ साथ और धारा को उल्टा। तो जब उल्टा जाता है तो चाल घट जाएगा। क्लियर है? तो a-2 घट गया, और फिर a+2 दोनों का ये समय बराबर है। कुल समय कितना लग रहा है सर, 55 मिनट लग रहा है। इसको हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया सबको। अब सर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कटेगा 11 और ये बटे 12। कोई दिक्कत है? कर सकते हैं।
अब इसको हम आगे चल के इसको कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों को हम विथ ऑप्शन करेंगे। इतना हमें सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये नीचे समीकरण के माध्यम से ही सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको एक तरीका बताएंगे एग्ज़ाम निकालना कम समय में। तो सर एग्जाम में तो ऑप्शन रहता ही है, तो हम ऑप्शन से लगाएंगे। ऑप्शन से कैसे लगाना है, इसको सॉल्व करेंगे तो वो उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा जम गया। लेकिन अब ऑप्शन से कैसे लगाना है सर, हमें एक का मान दिया है, एक का तो बस निकालना है। अगर पहला ऑप्शन हमने माना 24, तो ये किसका मान है, ए का मान है, जिसको हम मान रहे हैं तैराक का, ए का मान। तो पहली घटना में क्या करेंगे, घटा देंगे, 2 घटा रहे हैं ना, 2 घटाया हमने, तो क्या 10/2 घटाया तो 22 प्लस 10/24 माना था ना, 24 में 2 जोड़ देंगे तो ये 26। इसका योग यदि कितना हो, ध्यान से समझना, 55 मिनट या फिर घंटे में बदलने के बाद 11/12, अगर इतना आ रहा है तो हमारा उत्तर सही है। क्लियर है, जोड़ने के बाद। चलो कैंसिल करते हैं इसको। 2 से किया तो 2 पंचे 10 और 11 दूना 22, 2 से किया तो 2 पंचे 10 और ये 13 दूना 26। क्या 11 और 13 का एलसीएम संभव है 12 आएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता। इसलिए क्या, अब क्या बार बार हम ये सब चीज़ें नहीं लिखना है ना, ये हम हटा सकते हैं। अब क्या, अब सर देखते हैं दूसरा ऑप्शन, ये तो कैंसिल, दूसरा ऑप्शन 22, तो वही 10/2 घटा देंगे, 20 प्लस 10/24, 2 जोड़ दिया हमने, कैंसिल किया 2 से तो 5 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10, 5 चौके 20, क्लियर है, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 पंचा 10, 2 पंचे 10 और 12 दूना 24। इसका एलसीएम होगा 12, बिल्कुल सर 12 होगा। बस ये उत्तर हो गया, कुछ करना ही नहीं है, हमें लाना क्या था, 11/12। अभी ये चाहो तो और कैंसिल कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तभी भी 12 आएगा एलसीएम 2 और 12 का। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे करके हम कम समय में आसानी से हम अपने उत्तर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर जो परीक्षा पास करता है, जो क्वालिफाइड करता है, वो ये विधि नहीं सोचता कि कैसे कौन सी विधि से आया, वो तो इतना जानता है कि मुझे पता है सर ये उत्तर है, ऐसे हम प्रूफ कर दिए, ये ऐसे करके बस, तो हमारा 1 नंबर तैयार हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला डाउट क्या, अगला डाउट मैं देख लेता हूँ। 7 8 हो गया, उसके बाद है 12 नंबर, है ना, क्रम से पढ़ाता हूँ। चलो 12 नंबर देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं थोड़ा सा। हाँ इसमें है 12 नंबर, ये प्रश्न तो दिख रहा होगा 12 नंबर आपको, ठीक है। 12 नंबर में देखते हैं, ये एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपको बेहतर तरीका बताऊंगा उत्तर लाने का। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस आरंभिक बिंदु पर आने में 50 मिनट लेती है। तदनुसार शांत जल में मोटर बोट की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। सेम एज इट इज़ प्रश्न है, कोई अंतर नहीं है, सेम उसी प्रकार का। देखना कैसे, एक धारा की चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर के विपरीत 10 किलोमीटर जाता है, सर 10 जाता है, विपरीत जाता है ना, तो एक चाल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मोटर बोट की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं पहला ऑप्शन 20 मान लेते हैं। तो घट जाएगा ना, ये 5 विपरीत जाएगा तो धारा से घटेगा, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। क्लियर है, और दूसरी बार में 5 जुड़ जाएगा तो सर ये 25 होगा। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 55 मिनट होना चाहिए। इन दोनों का योग 55 मिनट होना चाहिए, वो सॉरी 50 मिनट होना चाहिए, 50 मिनट होना चाहिए। ये घंटे में यूनिट है, तो हम इसको घंटे में बदल देते हैं, यानी 5/6 होना चाहिए।
बस अब इन दोनों का जिसका एलसीएम 6 आ जाए, अभी तो कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 5 25। क्या इन दोनों का एलसीएम 6 संभव है? नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। अब वही करते चलो, दूसरा उठा लो। कितना? 10 बटे सॉरी 2 इसमें घटाना है ना, 26 में 2 घटाया, वो सॉरी 5 घटाना है, 5 इसकी चाल है तो 5 घटाया तो 21 हो गया, प्लस फिर 10 बटे 5 जोड़ना है तो 31 हो गया। इसमें क्या जोड़ना है? 26 में 5 तो 31। अब आप किसी भी हालत में इन दोनों का एलसीएम 5 बटे मतलब 6 नहीं हो सकता किसी भी हालत में, ये भी कैंसिल। 25 देख लो, बस वही सिंपल सा है। 25 में 5 जोड़ा तो 30, प्लस 25 में एक बार 5 घटा दिया तो 20 हो गया, 20 हो गया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। इन दोनों का एलसीएम 6 आ रहा है, 5 बटे 6, बिल्कुल 6 आ रहा है इन दोनों का एलसीएम। बस ये हमारा उत्तर हो गया, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ऑप्शन से लगाना है अपने को। क्लियर है? चलो 12 भी कंप्लीट हो गया। बाकी अगर हम ऐसे जमा के करेंगे जैसे, तो ये सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन जमेगा, है ना? कैसे जमेगा भाई? 10 किलोमीटर एक बार वापस आने में तो एक का चाल x मानेंगे और एक का चाल दिया हुआ है 5, ये प्लस वही 10 बटे a प्लस 5, इन दोनों का कितना? 50 बटे 60। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा उत्तर। तो ये लंबा प्रोसेस है और हमारे पास इतना समय बिल्कुल नहीं होता एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है? चलो आगे बढ़ें। कौन सा नंबर अब आएगा? जो क्रम से आता जा रहा है वो मैं बताता चल रहा हूँ आपको, है ना? इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, सबका कवर किया जाएगा, है ना? 13 वाला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है और 7.5 घंटे में वापस लौटता है। शांत जल में उसकी गति क्या होगी? हमने आपको एक चीज़ बताया होगा, ध्यान है कि पूछा क्या है? शांत जल में उसकी गति, यानी व्यक्ति की गति या नाव की गति। तो शांत जल में व्यक्ति की गति के लिए हमने क्या बोला था आपको? क्या कि धारा के साथ वाली चाल, धारा के साथ चाल प्लस धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के साथ वाली चाल और धारा के विपरीत वाली चाल, दोनों को जोड़ के बटे में 2 करना है। ये व्यक्ति के लिए हो गया। और इसी में यदि धारा का चाल पूछा कि शांत जल में धारा की चाल पूछ दे यहाँ पे दूसरा, तो यहाँ पे बस माइनस कर देना है। क्लियर है? ये चीज़ मैं आपको बताया था, ध्यान आ रहा होगा, शुरू में ही मैं इस चीज़ को कवर किया हूँ। तो इसी पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे, यही हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है, यही पूछा हुआ है ना? ये चीज़ मैं शुरू में ही आपको बताया हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि 3 घंटे में 15 किलोमीटर क्या है? धारा के साथ वाली चाल, धारा के साथ क्या बोल रहा है? 3 किलोमीटर, 3 घंटे में 15 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा कि नहीं आएगा? और कह रहा है 7 घंटे में वापस लौटता है, यानी विपरीत लौटता है। ये धारा के साथ है और धारा के विपरीत चाल क्या होगी? विपरीत चाल क्या होगी धारा के? दूरी कितना है सर? 15 किलोमीटर। लौटता कितने में है? 7.5 घंटे में। तो कितना? 2 घंटे भाई, 7.5 दूना 5, 2 घंटे इसको मिल गए, ठीक है? 2 घंटे में ये वापस आ गया, वो सॉरी 7.5 घंटे में तो वापस आ गया, इसका चाल निकलेगा, है ना? दूरी बटे अपन समय कर देंगे तो चाल 2 किलोमीटर पर आवर्स,
ठीक है। ये धारा के विपरीत और धारा के साथ दोनों चाल पता हो गया। हमने आपको बताया था ना a प्लस बी अपॉन टू, यही चीज एक धारा का विपरीत चाल है, एक धारा का साथ साथ वाला चाल है। तो एक चाल मिला हुआ है 5 और दूसरा चाल 2/2, तो ये हो जाएगा 7/2 मतलब 3.5। क्लियर है, 3.5। चलो ठीक है, इतना आगे बढ़े। चलो एक इसका एक और चीज़ मुझे याद आ रहा है, बता ही देता हूँ। चलो ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूँ। जो अनुपात है, यूनिट सिस्टम अपन पढ़ते हैं, वो चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। एकदम से बहुत सिंपल तरीका से बताने वाला हूँ, बस उसको देखना है अच्छे से अपने को और समझना है ना। मैंने हालांकि इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको कवर करवाया भी है पीछे जाके, है ना, तो उसमें से भी आपको समझना चाहिए, है ना। पुरानी वीडियो भी आप लोग रिपीट करके देखा करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना यहाँ पे टी समय दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है सर? समय बराबर 1 3 घंटा दिया हुआ है, दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है? 15/2, ठीक है, 15/2 दिया हुआ। ये अनुपात हो गया। समय का अनुपात किसके अनुपात के बराबर? इसको हम लिख सकते हैं टी बराबर क्या, 3 दूना 6, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 रेशियो बराबर 15। रेशियो वाले में आप लोग जाके पढ़ लेना। क्लियर है। इसको हम और छोटा कर सकते हैं, 3 दूना और 3 5 15, यानी 2:5 आ गया। क्लियर है। ये हमेशा टाइम किसके, स्पीड के अपोजिट होता है, तो ये 5:2 हो गया, 5:2 हो गया। होगा कि नहीं होगा सर? 5:2 हो गया। ये हमारा क्या निकल आया यहाँ से? रेशियो, चाल का अनुपात निकल आया, चाल का अनुपात निकल आया। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। ये तो चाल का अनुपात निकल आया है यहाँ पे, लेकिन वो कह रहा है 3 घंटे में 15 किलोमीटर दिया हुआ है। किसका? पहले वाले का। ठीक है, 3 घंटे में कितना दिया हुआ है सर? 15 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर होगा, प्रश्न में दिया है। तो इसका चाल किसका? व्यक्ति का चाल, व्यक्ति का चाल हमको मिल गया 5 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, किलोमीटर पर आवर्स। और यहाँ ये पहला वाला क्या है? व्यक्ति का ही है। तो 5 यूनिट बराबर कितना? 5 किलोमीटर। ये तो सेम वही चीज आ गया, 5 यूनिट बराबर 5 किलोमीटर, तो 2 यूनिट बराबर 2 किलोमीटर। ये अपने आप में ही चाल है। तो क्या दोनों को अगर देखा जाए तो हमें क्या, शांत जल में पूछा था ना, शांत जल में उसकी गति क्या होगी? शांत जल में तो a प्लस बी अपॉन 2, तो ये 5 किलोमीटर, 1 2 किलोमीटर, 5 2 7 किलोमीटर, 7/2 हो गया। ये उत्तर आ गया हमारा 3.5, आधा है 3.5। ऐसे यूनिट सिस्टम से भी आप लोग लगा सकते हो इसको। ठीक है, चलो बढ़िया है। समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर जरूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला डाउट देखते हैं कौन सा है। इसके बाद है 14 नंबर, 14 ही है। चलो 14 देखते हैं। चौदह नंबर क्या कहता है कि एक बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर घंटा की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली। अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ साथ, विपरीत नहीं, है ना, साथ साथ चली और वहीं लौट आई, वापस लौट आई, यानी उल्टा लौटी होगी। उसे कुल 20 घंटे लगे। नदी के प्रवाह की गति क्या है? नदी के प्रवाह की गति पूछा है। ठीक है ना, मतलब धारा का प्रवाह गति पूछा है। 91 किलोमीटर गया और 91 किलोमीटर आएगा। यहाँ पे नदी का दिया हुआ है, किसका? नदी का नहीं दिया हुआ, पूछा है ना। ये भी ऐसे ही निकाल लेंगे। 91 किलोमीटर, दूरी तो दोनों सेम ही हो गया, एक बार धारा के साथ एक बार धारा के विपरीत।
तो एक लिखा हुआ एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है ना सर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल लिखा हुआ है। नदी का मान लेना है, तो नदी का हम ए या एक्स कुछ भी मान लेते हैं। 10 माइनस, एक बार माइनस कर देते हैं और एक बार प्लस कर देते हैं। दोनों कब कितने में लौटता है? 20 घंटे में सर, 20 घंटे में लौट आता है। बस बाई ऑप्शन सेम वही चीज़ है। यहाँ भी ए का मान रख लेंगे, ठीक है, यहाँ भी ए का मान ऑप्शन से उठा के रख लेंगे, हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी आ जाएगा, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी आ सकता है। चलो देखते हैं इसको। पहला माना कि 3 किलोमीटर, तो 10 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, है ना, 7 से कटेगा, पहले ऑप्शन में 7 से कटेगा, 7 आया यहाँ पे, 7 एक कम 7 और 7 तियाँ 21, ठीक है, 13 आया यहाँ पे, 10 3 13, 13 आएगा यहाँ पे, है ना, 13 से कटेंगे, 13 सत्ते 91, ये भी कट गया, 7 आ गया, 7 घंटा इसका, 13 घंटा इसका, ये तो पहला ही ऑप्शन हो गया, ठीक है, पहला ही ऑप्शन हो गया, 20 घंटे पूछ गए, कुछ है ही नहीं। ऐसे ही करना है, बहुत सरल तरीका है ये, बाकी इससे कोई सरल तरीका इस मेथड के लिए नहीं है ना, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक ही नहीं बन रहा है इसके अलावा, है ना। चलो देखें आगे, अगला कौन सा डाउट है? 14 के बाद इनका डाउट है 22 नंबर, है ना, हाँ 22 नंबर आते हैं फिर। चलो 22 नंबर वाला प्रश्न कहता है, एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर लेती है, ठीक है, जबकि वह नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 6 सही 1/2 घंटों में तय करती है, तदनुसार उस धारा की गति कितनी होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछा करो आप लोग, बहुत बढ़िया है। चलो यही चीज़ हमें बताना है, ये प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया है, मज़ेदार प्रश्न है, और इसका मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक बताना चाह रहा हूँ आपको, एकदम सिंपल सा, है ना। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, धारा का नाव का चाल ए और धारा का बी मानते हैं, तो ऐसे जमेगा ये 12/A प्लस बी, यहाँ पे जमेगा 18/A माइनस बी बराबर, है ना, 3 घंटे में, क्लियर है। और दूसरा 36 किलोमीटर, यहाँ पे विपरीत ये है, सॉरी, है ना, विपरीत ये है, तो माइनस इसको करो, ठीक है, और प्लस इसको करो, तो a माइनस बी और a प्लस बी, हालांकि उत्तर सेम ही आता, उससे कोई फ़र्क ना पड़ता, है ना। और यहाँ पे देखते हैं विपरीत कितना है, 36 किलोमीटर कितना, a माइनस बी प्लस, और दूसरा इधर 24 किलोमीटर कितना, a प्लस बी बराबर कितना, 6.5 घंटा। अब ये तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको आगे सॉल्व करके हम कर सकते हैं, तो बहुत लंबा जाएगा, करते रहो करते रहो करते रहो। सर इतना समय नहीं होता अपने पास, कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ। शॉर्ट ट्रिक में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यदि a प्लस बी का मान हम कुछ भी मान लें, ऐसा माने कि कंप्लीट हो जाए, a प्लस बी और a माइनस बी का मान हम मान लेते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी को यदि हम कुछ ऐसी संख्या माने, ऐसी संख्या माने, मान लो हम 4 मानते हैं, यहाँ पे a माइनस बी का मान हम क्या 4 मानते हैं सर, ठीक है ना, तो 4 3 12, 3 घंटा इसी का आ गया, जबकि दोनों को मिला के 3 घंटा होना चाहिए, तो 4 तो हो नहीं सकता, क्लियर है। मतलब कहने का क्या मतलब कि इन दोनों को मिला के सर 3 घंटा होना चाहिए, 3 घंटा होना चाहिए। तो सर हम इसको अगर 8 मानते हैं, तो 8 अगर मानते हैं तो सर 12/8 इधर करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 3 12 और 4 2 8, कितना आ गया, 1.5 यानी 1.5 घंटे आ गया, ठीक है। और जब 1.5 घंटे इधर आ गया तो 1.5 घंटे इधर भी आना चाहिए। बात समझ में आ गई मेरी? तो 18 में किसका गुणा कर दें, किसका भाग दे दें कि वो 1.5 आ जाए। तो अगर आपको एक
वैल्यू पता हो गया है तो दूसरा वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसमें किसका भाग देना चाहिए कि 1.5 आ जाए, 1.5 आ जाए, निकाल सकते हैं इससे, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। किसका भाग देना चाहिए, ये इसका वैल्यू निकाल लो, 10 हो गया, या फिर नहीं ये 10 लगाना है तो ऐसे भी कर लो। x का वैल्यू कितना, 1.5 का भाग इसमें दे दो तो आ जाएगा 3 छके, सॉरी कट रहा है, हाँ 3 छके 18 और 3 पचे 15, 0.5 है ये हो जाएगा 6 बटे, इसके बटे में 0.5, तो ये ऊपर 10 चला जाएगा, 5 एकम 5 दूना 10, यानी 12 आया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इन दोनों की वैल्यू हम 12 मान लें। एक वैल्यू अपने को पता करना है, दूसरा अपने आप पता हो जाएगा। एक वैल्यू पता करना है, दूसरा क्या करना है कि सर इतना लाना है। तो हम 12 में अगर 18 भागे 12 करते हैं तो 1.5 आएगा। क्लियर है, हमने निकाल लिया। ठीक है, एक तरफ हमने अप्लाई कर लिया 3 तो आ गया सर। अगर वही तरफ दोनों तरफ भी आना चाहिए वही चीज़ें, है ना। दोनों तरफ का कहने का क्या मतलब, a माइनस बी का अगर 36 में कितना 8 का भाग देने पे कितना आ रहा है, 8 चौके 32, ठीक है, 4 बचा, 8 पंचे 40, 4.5 आ गया। 12 इसमें, यहाँ 12 का मान रख देंगे, 12 दूना 24, 2 आ गया, हो गया ना 6.5। तो हमारा मान क्या आ गया, a माइनस बी बराबर 8 और a प्लस बी बराबर 12। क्लियर है, ये बात ऐसा हमें रखना पड़ेगा। अब सर शुरुआत कैसे किया था आपने, हमें ऐसा करना था कि 3 लाना था। इसी कॉन्सेप्ट पे हम पूरे क्वेश्चन को अभी करेंगे आगे, है ना। ये मस्त कॉन्सेप्ट है एकदम। तो इसमें हमें पूछा क्या है लास्ट में, तदनुसार उस धारा की गति कितनी है। धारा की गति कितने है तो इन दोनों से हम निकाल सकते हैं, माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल हो गया। 2a बराबर कितना हो जाएगा, 18 और 12 कितना 20 हो गया, तो a बराबर 2 से कैंसिल हो गया, a बराबर क्या 10 आ गया। a बराबर सर यहाँ पे तो 10 आ रहा है, a बराबर 10 आया कि नहीं आया, क्लियर है। a का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी जगह पे a का मान हम किसी भी जगह पे रख सकते हैं, तो b का मान आ जाएगा। मान लो इसमें रख दिया a का मान, तो b का मान क्या 2 आ जाएगा। ठीक है, ए और बी का दोनों का मान आ गया। अब जो पूछ रहा है उत्तर उसमें बता देते हैं। पूछता क्या है कि धारा का गति पूछा है, ऑप्शन देख लो क्या है, 2 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, बता दिया हमने 2 किलोमीटर, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, सिंपल है ये कॉन्सेप्ट, इसी बेस करना है, इसी तरीके से आपको करना है बस। आगे भी अभी क्वेश्चन मैं इसी में आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ अभी, है ना, बहुत सरल है। अगला है 23 वाला प्रश्न। एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर और अनुदिश 12 किलोमीटर जा सकते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट, 8 घंटे में ये तय किया। क्या सर पूरा लिखना है, नहीं लिखना है, 25 किलोमीटर और 39 किलोमीटर है ना, 25 लिख लो। 25 क्या है धारा के विपरीत, तो a माइनस बी प्लस कितना 39, कितना a प्लस बी होगा। कितने घंटे में तय करती है सर, 8 घंटे में तय करती है। दूसरा क्या है सर, समझना मेरी बात को, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। 35 किलोमीटर विपरीत है, 35 किलोमीटर विपरीत है, a माइनस बी प्लस, और 52 किलोमीटर भी दिशा में है एक साथ, ये हो गया। कितने घंटे में तय करती है सर, 11 घंटे में। समझना मेरी कॉन्सेप्ट को। फिर से यहाँ पे वही a और b वाला कॉन्सेप्ट, a माइनस बी का मान ऐसा मानो कि, अब यहाँ पे पूरा मैटर है, समझना। मैं कह रहा हूँ कि 5 मानता हूँ इसका मान a माइनस बी का, तो ये यहाँ पे 5 घंटे आएगा, है ना। अब अपने को 3 घंटा चाहिए, तो 39 किसी से कटेगा ही नहीं। 39 सिर्फ 13 से कटता है, 39 किससे, सिर्फ 13 से भाग जाता है, पूरा भाग जाता है। a प्लस बी का मान अगर हम 13 रखते हैं तो 13 तिया 39 हो तो गया, और ये a माइनस बी का मान कितना 5, 5 25 हो गया, 8 5 3 13 तिया, ठीक है। 5 से अगर करेंगे तो 5 घंटे यहाँ पे आ गए, 13 तिया 39, 3 यहाँ पे आ गया। अप्लाई कर लेते हैं नीचे वाले में, क्या सही है,
ऐसे ही अब आपको लग रहा होगा सर a माइनस बी आपने 5 कैसे सोच लिया? अरे मैंने 25 से सोचा, ठीक है, आप भी सोच लो 25 से, ठीक है, इसी से सोचना है, इसी से माइंड पे लाना है ना। फिर अप्लाई नीचे वाले में भी कर लेना है, इसमें भी कर लेना है। तो 35 है तो 5 माना था ना, ये 5 माना तो 5 सते 35, 7 यहाँ पे आ गया, उन 13 माना, 13 चौके 52, 4 हो गया, 7 4 11 हो गया, 11 घंटे हो गया सर, मान सही हो गया। पूछा क्या है लास्ट में? लास्ट में पूछा क्या है? हाँ, यहाँ पे पूछा है कि धारा की चाल, है ना। यहाँ पे हमें ए का मान, तो ये वही तरीका, इसको कैंसिल कर लो, 2a, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, है ना। 2a बराबर क्या, 13 5 कितना हो गया, 18, 2 9 18, ए का वैल्यू 9 आ गया, तो बी का वैल्यू क्या, 9 4 13 4 आएगा, ए का वैल्यू 9 है, ए है ये, और बी बराबर 4, क्योंकि इन दोनों का योग 13 होना चाहिए, तो 9 4 13 होना चाहिए, तो बी का वैल्यू 4 है, तो ये उत्तर आएगा, ठीक है, सी नंबर, सॉरी, है ना, सी नंबर इसका उत्तर होगा। क्लियर है? एकदम फैक्ट ऐसा ही पकड़ना है अपने को, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं, 26 वाला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? 34 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर दूरी तय करती है। 34 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव, चलो कितना चल रहा है, 34 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ साथ चल रहा है, साथ साथ, ठीक है ना, लिख देता हूँ यहाँ पे, साथ साथ चल रहा है। तो एक नाव 8 मिनट में कितना तय कर लेता है? 4.8 किलोमीटर दूरी तय करती है। यही नाव इसी गति से प्रति प्रवाह उल्टा चलते हुए इसी दूरी को 9 मिनट में तय करती है, 9 मिनट में तय करती है। तो धारा की गति, अब देखना यहाँ पे हम इससे निकालेंगे क्या, है ना, 8 मिनट में तो 4.8 तो किलोमीटर है, यहाँ पे 8 मिनट है, इसको हम बटे में घंटे में कर दें तब किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ना, होगा कि नहीं होगा। 8 छंग 48, 0.6 और ये 6 ऊपर गुणा हो जाएगा, 60 का गुणा हो गया तो कितना हो गया, 6 6 36, ठीक है, यहाँ पे 0.1 अंक बाद यानी 36 किलोमीटर इसका वो आ गया, चाल हो गया 36 किलोमीटर। सर यहाँ पे तो 34 किलोमीटर लिखा है लेकिन ये 36 आ रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, तो इसमें गलत बिल्कुल नहीं है, ये 36 आ रहा है और यहाँ पे 34 आ रहा है। ध्यान से, इन दोनों का अंतर कितना, 2 किलोमीटर, मतलब ये अकेले नाव का चाल है और ये इसका चाल होगा, ठीक है, मिला के दोनों को साथ साथ वाले का। तो इसमें उत्तर देखा जाए तो उत्तर क्या मिलेगा, इसमें सी नंबर, बस हो गया, उत्तर आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये जो आया है ये दोनों की चाल आ गया, धारा प्लस नाव, ठीक है, ये दोनों का चाल यहाँ पे आया हुआ है ना, और आगे अकेला नाव का यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम धारा का यहाँ पे बता देंगे। गलत तो नहीं हो सकता ना, ये तो गलत तो नहीं हो सकता, है ना। तो और यहाँ पे आ रहा है 36, तो ये दोनों का यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि धारा के अनुप्रवाह चल रही है, तो 36 है यहाँ पे, 36 किलोमीटर, और अकेले नाव का ये है तो धारा का 2 किलोमीटर, उत्तर आ जाएगा, बस उत्तर हो गया। क्लियर है? अब आगे चलते हैं 36 वाले प्रश्न में। ये तो समझ में आ गया है ना, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं कवर करूँगा इसको अच्छे से। धारा का चाल यक्स मान लेते हैं और व्यक्ति का चाल बाई किलोमीटर पर आवर्स, ये भी किलोमीटर पर आवर्स में है। अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं,
तो कह रहा है वो पहला इक्वेशन इधर जमा लेते हैं यहाँ पे, है ना, एक बार विरुद्ध और एक बार साथ साथ में। तो ये कह रहा है विरुद्ध वाले में 3/4 चलेगा, 3/4 चला विरुद्ध, तो क्या विरुद्ध है तो x माइनस बाई कितने समय में तय किया, 11 चौक 44 1 45/4। कोई दिक्कत है, इसको हम मिनट में कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/4 गुणे ये हो जाएगा, ऊपर जाके पलट जाएगा, चाहे तो यहीं से कैंसिल कर दो, 15 3 45, 15 चौके 60, है ना, ये 4 चौके 16 हो जाएगा बटे 16 दिख रहा है, 4 चौके 16 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 चौके 16, 4 आएगा यहाँ से। x माइनस बाई बराबर कितना आ गया, 4 आ रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना। उसी प्रकार यहीं पे 3/4 साथ में कितने 7.5 मिनट, यानी 15/2 में इसको घंटे में हमने कन्वर्ट किया। कोई दिक्कत है, हमने इसको घंटे में कन्वर्ट कर दिया। ये वही तरीका इसमें भी, 15 एकम 15 चौके 60, ये 4 आया तो 4 ऊपर 4 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 2 8 आएगा ना, x प्लस बाई बराबर 3/4, यहाँ पे 8 ऊपर कर दो, 4 2 8 बटे में 1, 4 2 8 3 2 6 आ गया दोनों का मान। x प्लस इसका 6 आ गया और x माइनस बाई का मान ये आ गया। क्लियर है, x माइनस बाई का मान 4 आया है और इसका 6 आया है, तो ठीक है ना, ये धारा के विरुद्ध हो गया, ये धारा के साथ साथ हो गया। तो हमने बताया था एक चीज़ आपको ध्यान होगा अच्छे से, कि जब व्यक्ति का शांत जल में नाव ज्ञात करना हो तो क्या करना है, a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, a प्लस बी मतलब a एक धारा के साथ साथ और एक धारा के विपरीत वाला चाल है, तो एक का मान 4 है और दूसरे का मान 6 है बटे 2, मतलब 10/2, मतलब क्या उत्तर क्या आएगा, 5 हमारा उत्तर आ गया, डी नंबर। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। 36 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला डाउट देखते हैं, 40 वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सेम वही पैटर्न है, देखो प्रश्न पढ़ो। एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल मतलब धारा के उल्टा प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर, वही चीज़ है, हम धारा और नाव का x और y मान लेते हैं। तो कह रहा है कि 24 किलोमीटर प्रतिकूल उल्टा मतलब x माइनस बाई, और 36 किलोमीटर कितना अनुकूल मतलब x प्लस बाई, दोनों का समय कितना दिया हुआ है, दूरी तय करती है। यही नाव 36 किलोमीटर, अभी समय नहीं आया, यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल कितना, फिर दूसरे सीक्वेंस में 36 किलोमीटर प्रतिकूल x माइनस बाई कितना, दूसरा 24 किलोमीटर अनुकूल, वही जमाते जा रहे हैं, पीछे रिपीट हुआ है ये प्रश्न ऐसे इस टाइप का। पहला वाला कह रहा है 6 घंटे में और दूसरा कह रहा है और 30 मिनट लेती है। पहले वाले में लिखा है ना 6 घंटे में, ऊपर लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये ऊपर 6 घंटे, सॉरी 36 में हो जा रहा है, 6 घंटे जस्ट ऊपर ये लिखा है, ठीक है, 6 घंटे, और ये वाला 6.5 घंटे में लिखा हुआ है, ये 6.5 घंटे में। बस वही सिक्वेशन, वही, या तो इस समीकरण को 1 और 2 बना के ऐसे सॉल्व करें, या फिर हम x और y और x माइनस बाई और x प्लस बाई का मान लें कुछ भी। चलो ऐसी संख्या माने कि कटने पे कट जाए। चलो हम कह रहे हैं कि x और y का मान हम क्या 6 से कट रहा है 24, 6 मानते हैं, कुछ टाइम के लिए 6 मानते हैं इसको, तो 6 चौके 24, 4 घंटे आ रहा है, यहाँ पे 4 घंटे आ रहे हैं। और कितना 4 घंटा चाहिए अपने को, वो सॉरी 2 घंटा चाहिए इसको पूरा करने के लिए, सर 2 घंटा चाहिए ना 18 दूना 36, यहाँ पे हम इसको 18 मान लेते हैं, ठीक है सर, इसका तो पूरा हो गया, ठीक है, पहले वाले सीक्वेंस का इसका भी होना चाहिए, तो इसका 6 माने 6 छाएँ 36, 6 घंटे इसका आया, ठीक है। अब अपने को कहिए चाहिए क्या 2.5 ढाई घंटे और चाहिए, तो क्या हम 18 में 24 का भाग देंगे तो 2.5 घंटे आ रहा है क्या,
18 में 24 भागे 18, क्योंकि इसका हमने 18 माना है, तो 6 चौके 24 और 6 तिरिक 18, 2.5 घंटा आना चाहिए। 3 एक कम 3 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए ये इक्वेशन हमारा गलत है। यहाँ पे हम 6 और 18 नहीं मान सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है? ऐसे ही अपने को इक्वेशन बनाना है, बात एकदम से माइंड पे कंठस्थ कर लेना इस चीज़ को, है ना। दूसरा इक्वेशन इसमें देखते हैं सर। चलो ये किससे कैंसिल हो रहा है सर? 8 से, तो हम 8 मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए। 8 तिरिक 24, 3 घंटे यहाँ मिला, 3 घंटे वहाँ पे और चाहिए, है ना। 3 घंटा और वहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको क्या मान लें? 12, 12 3 36, ठीक है। 3 घंटा ले लो, ये इसके लिए 36 हो गया। अब इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें अगर हमने अप्लाई किया ना, तो x माइनस वाई बराबर 8, तो 8 36 है ना। देखते हैं कितना आ रहा है। 8 चौके 32, ठीक है। 8 पंचे 40, 4.5 घंटा आया। क्लियर है? यहाँ पे किया हमने कितना? 12, तो 12 दूना 24, 2 घंटे और आ गया, हो गया ना 6 घंटे, 6.5 घंटे। बिल्कुल हमारा इक्वेशन ये सही है, यानी x माइनस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 12। पूछा क्या है लास्ट में? तो स्थिर पानी में नाव की गति, स्थिर पानी में नाव की गति पूछा है। यहाँ पे देखना पूछा क्या है? स्थिर पानी में नाव की गति पूछा है ना, नाव की गति पूछा है। तो नाव की गति के लिए प्लस बताया था हमने, ठीक है ना, प्लस बताया था। प्लस में क्या 8 चाहिए, कितना हो गया? 20। क्लियर है? 20/2 तो कितना हो जाएगा? 10। 10 हमारा उत्तर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी नंबर। क्लियर है? ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पीछे भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस टाइप का कॉन्सेप्ट। बाकी हम इसको करते रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा और इतना समय अपने पास बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए, आज आपका डाउट कंप्लीट हुआ है। अब हम थोड़ा प्रश्न में बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न में। चौथा वाला टाइप, ये अगला टाइप है, पढ़ते हैं। एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, उसका दोगुना समय वापस आने में लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात क्या होगी? स्थिर जल में तैराक की गति बताना है अपने को। तो एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल जा रहा है, तो धारा और दोनों मान लेते हैं, धारा का हम क्या मान लेते हैं? x, और तैराक को y मान लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, कितना समय लेता है पता नहीं, लेकिन उसका दोगुना समय वापस आने में लगता है। यदि धारा की गति क्या लिखा हुआ है, सॉरी, धारा की गति लिखा हुआ है, तो इसको हम हटा देते हैं। धारा की गति लिखा हुआ है 2 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर से दिया हुआ है। तो स्थिर जल में तैराक की चाल हमें बाई मान लेते हैं, कुछ भी, ठीक है, मान लिया बाई हमने यहाँ पे, कोई दिक्कत है? तो एक बार साथ में और एक बार विपरीत दोनों चलता है। तो यहाँ पे समय दिया हुआ है कि एक और दूसरा दोगुना लिखता है, दूरी नहीं दिया है। दूरी बराबर क्या होता है? तैराक की चाल, ठीक है। जैसे अपन करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तैराक की चाल यहाँ पे x अनुकूल है, तो सॉरी x तो है ही नहीं, यहाँ पे बाई +2 अनुकूल है। d दूरी कितना समय, एक समय मान लो लेता है, और दूसरा उसी के अनुकूल जा रहा है। अगर अनुकूल जा रहा है तो कितना समय लेगा? उसका दोगुना समय लेता है। d बराबर यहाँ पे निकाल लेंगे दोनों तरफ से, तो d बराबर एक, इसका क्या आएगा? बाई +2, और इसका क्या आएगा? d बराबर 2 -4। यहाँ पे बाई से बाई इधर कैंसिल हुआ, तो बाई बचेगा, मतलब घटेगा तो बाई बचेगा। ये प्लस वाला माइनस वाला इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 6, या 6 बाई बराबर हम मान लिए यहाँ पे 6, उत्तर आ गया। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न। एक नाविक जल के प्रवाह के साथ स्थान ए से स्थान बी तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध बी से ए तक वापस आने में यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति, यहाँ पे जल प्रवाह की गति मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स मान लिया हमने, ये इसका लिखा हुआ है शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलाता है नाव, तो यानी नाव का चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर्स, ये भी किलोमीटर पर आवर्स में है, वही प्रक्रिया सेम है ना। तो एक बार कह रहा है कि ए से बी तक जाने में जितना समय लेता है, ए से बी तक जितना जाने में लेता है, फिर वापस एक वही कंडीशन दूसरा वही। तो यहाँ पे दूरी नहीं दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो एक बार साथ में जाएगा, ये चाल हो गया, एक बार साथ में जाएगा। डी बराबर कितना समय लेता है, एक समय लेता है, और दूसरा कंडीशन में विपरीत में जाता है तो ज़्यादा समय ले लेता है, वही दूरी तो सेम ही रहेगा, तिगुना समय ले लेता है, बस वही कंडीशन हो गया। x प्लस 10 पहले तरफ, इधर d बराबर अगर निकाला तो दूसरी तरफ इधर 3x माइनस 30, x मतलब x वाले से घटेगा तो इधर 2x बचेगा, माइनस का 30 इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना 20, उत्तर आ गया। तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। ये एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के अनुकूल वापस आता है। स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करिए यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको ऐसे कर लेंगे भाई, स्टीमर का चाल नहीं दिया हुआ, धारा का चाल दिया हुआ है, धारा का चाल इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर्स। स्टीमर का मान लेते हैं, स्टीमर का कितना मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर है। वही इक्वेशन जमाएंगे इसमें कि अनुकूल जाने में कितना दूरी तय करता है, नहीं पता, अनुकूल जाएगा तो प्लस होगा, तो स्टीमर में प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। डी दूरी तय करता है, 1 गुना समय लेता है, लेकिन अगर वो विपरीत जाता है तो विपरीत स्टीमर में घट जाएगा धारा का चाल, धारा का चाल कम होता है इसलिए धारा का चाल घट जाएगा, 6 हो गया अपॉन 4। 6 माइनस एक्स कर दोगे तो गलत उत्तर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पे ये क्या 1 का गुणा हो जाएगा, तो d बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, d बराबर क्या है x प्लस 6 लिख सकते हैं, और d बराबर यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं, इधर d बराबर लिख सकते हैं ना, d बराबर क्या 4 का गुणा हो जाएगा 4x माइनस 24, दोनों d बराबर एक साइड कर लेते हैं, तो लिख देते हैं इसको यहाँ पे। क्लियर है। हाँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर, इसको इस पक्ष को लिख दें यहाँ पे 4x माइनस 24। क्लियर है। x एक कैंसिल हो जाए, मतलब घट जाएगा इधर जाके, और ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो गया 30, x बराबर कितना 10, ये हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब बाकी के जो बचे प्रश्न हैं तो आपको करना है, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इसमें प्रश्न को नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने से उसमें दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट में। चलो दिखा देता हूँ मैं। अच्छा चलो, कई लोगों को लगेगा भाई जो नए हैं तो उनको कैसे पता चलेगा, है ना, दिखा देता हूँ। चलो 41, 42, 43, 44 और ये 45 इसमें दिख रहा है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, शायद इतना ही है। 45, 46 हो गया, 46 तक तो है, 4-5 क्वेश्चन है, इसको पूरा कर लेना है, हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और इससे ये है कि हमारे जो लोग हैं वो अच्छे जगह और अच्छे जॉब पे